किशन कन्हैया को भूख हड़ताल करनी पड़ती। आप है ना वो खिला देते ना बटर की टिक्की। वैसे भी तो उनको माखन चोर कहते हैं। स्वामी अंकल आप चोर की पूजा करते हैं। प्रसाद लो और चलते हैं यहाँ से। सुबह सुबह चोर की पूजा चोर की पूजा करते जाकर अपनी मम्मी का डांस देख। हाँ, लेकिन वो तो डांस पापा देख रहे होंगे और मम्मी से करती। पापा देख रहे होंगे। कितनी बार कहा है कि मेरे पैर मत छुआ। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है और मेरे पुत्र राम राज्य में जी रहे हैं। मेरे पास दर्शन शास्त्र गलती हो गई। तुम्हें किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना चाहिए। दर्शन शास्त्र की जगह कोई और शास्त्र पढ़ाना चाहिए। जाओ जाकर ये दूध का डब्बा किचन में रखो। मिलिट्री ने मुझे बूढ़ा मानकर रिटायर किया, लेकिन मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। अब तुम्हारे बालों की सफेदी और ये पूजा पाठ देखकर मुझे तुम पर जरूर शक होने लगा। पिताजी आपके बाल मुझसे ज्यादा सफेद है। दरअसल दिखाई देते ही ना आप उसमें कैदी चलाते रहते हैं, इसीलिए। तुम्हें कौन मना करता है? तुम भी किया करो, मैं भी यही चाहता हूँ। बहू क्या कर रही है? सो रही है, रात को देर से सोई थी। तो जाओ जाकर बैटरी बनाकर उसे जगाओ। इतने सालों से यही तो देखता आ रहा। वो सोती रही है, तुम जागते रहे हो। है? तुम दोनों को एक बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत की बात नहीं है पिताजी। मंदा का कहना है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? अपनी मंदा को जरा अपने बारे में बताना। 9 महीने में सिर्फ 9 दिन बाकी थे और तू 8 हफ्ता था। नालायक नहीं था। 23 साल की उम्र में से जल्दबाजी नजर आ रही है। मामी, तुमने मोहल्ले के बदमाश बच्चों से दोस्ती क्यों नहीं की? क्या आप अपने इकलौते बेटे को बदमाश बनाना चाहते हैं? मिट्टी का लौंदा बने रहने से तो बदमाश बन जाना ज्यादा बेहतर है। कम से कम दुनियादारी तो सीख जाते। पिताजी मुझे भी सिखा दीजिए ना। जरूर सिखा देता। अगर बाप ना होता 30 साल की उम्र यूं बर्बाद ना होने देता। जो हो गया सो हो गया। अब से ही बता दीजिए कुछ। मानोगे? मानेंगे, करोगे? करेंगे। जरूर जरूर। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिता। भूल जाओ। फिर शुभ चिंतन। ठीक है, बताइए। हर संडे की सुबह अपनी बहू को लेकर मल्टीप्लेक्स में जाओगे। मल्टीप्लेक्स में क्या? अंग्रेजी फिल्म देखने। उससे क्या होगा? सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। 1-2 बार समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर समझ में आ गई तो ना समझते समझदार कहलाओगे। अंग्रेजी फिल्मों का जायका भला हिंदी फिल्मों में कहा। एक बार देखोगे तो कह उठोगे, क्या? वाह नया उस्ताद। वाह उस्ताद से याद आया, मुझे एक कप चाय मिलेगी? मुझे कहीं जाना। रोज रोज आप कहाँ जाते हैं? घर में बैठ कर क्या करूं? दम घुटता है यार। मैं तो चाहता हूँ तू भी मेरे नक्शे कदम पर चले। तो आप जाते कहाँ हैं? सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क? उसने पुस्तक एक ही पार्क, रोज रोज आपका मन नहीं उठता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेटा पार्क जरूर एक होता है, लेकिन हरियाली रोज अलग अलग। कभी तू भी चलकर देख। आपके साथ चलो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। देखने वाले हम दोनों को भाई भाई समझेंगे और क्या। स्वामी एक बात बता, तूने अपनी बीवी के अलावा किसी से प्यार किया है? हाँ, क्या है? किससे? माँ से। माँ! अरे माँ बाप के अलावा किसी लड़की से? लड़की? नहीं। ओह, यही तो हिंदुस्तान मात खा गया। अरे तू जीता कैसे है? कॉलेज के जमाने में जानता है तेरे बाप को लड़कियां क्या कहा करती थी? हाय हैंडसम, यूं हथेली पर दिल लिए मेरे चारों ओर मंडराती रहती थी। और मैं भी कुछ कम नहीं था। प्लेटफॉर्म पर इंजन की तरह छंडी किया करता था। छुक 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 छुक। एक गाड़ी के आने से पहले दूसरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया करता था ताकि लाइन क्लियर रहे। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो ही गया, जबरदस्त एक्सीडेंट। वो कैसे? बस झंडी करने से चूक गया। एक गाड़ी पटरी पर अभी खड़ी ही थी कि दूसरी 2 गाड़ियां गंदराती हुई यहाँ पहुंच गई। बस उस दिन के बाद से प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों को उठना थोड़ा कम हो
गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ऐसे रुकी कि टस से मस नहीं हुई। वो आखिरी गाड़ी तुम्हारी और गुरदार साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। बुलावा आया है, माता ने बुलाया। अमित आया। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग, गुड नून कहो बहू। कितनी बार कहा आप मुझे बहू मत कहा कीजिए। हाथों में चूड़ियां, माथे पे बिंदिया, सिर पे पल्लू, उफ क्या सजा है। प्लीज आप मुझे मंदा कहा कीजिए। मंदा? नहीं नहीं नहीं, ये नाम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल हिंदी में मंद का अर्थ होता है कम, मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि यानी मूर्ख। अब तुम जैसी प्रचंड और प्रखर बुद्धि वाली बहू को मैं मंदा कैसे कह सकता हूँ? मैं सोचता हूँ मंदा की बजाय तुम्हें मंदाकिनी कहूं। ओह नो, नफरत है मुझे ऐसे नाम से। इस नाम से सिर्फ एक ही तस्वीर उभरती है। ओह गॉड, कपड़े पहनने की तमीज नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हें मॉडलिंग का शौक, और मॉडलिंग तो फोटोग्राफी कंबल उड़ाकर की नहीं जाती। चाय गरम। ओह थैंक यू। पिताजी, चीनी तो ठीक है ना? ठीक, तुम्हारी चाय में वही तो होती है। स्वामी आज फिर ज्यादा डालती। लगता है 2 बार पड़ गई। अभी मैं कहूं कि होठ कैसे चिपक रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इस चाय से हटाकर नहीं कर सकता। मैं चलता हूं। आई एम गोइंग फॉर ए शो। मंदा, मंदा, ए मंदा। क्या है? अब बोलो भी। मैं कह रहा था आज फिल्म देखने किसी मल्टीप्लेक्स में चलते हैं। फिल्म देखने? वो भी मल्टीप्लेक्स में? आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा। जरूर पिताजी ने कान भरे होंगे। और क्या कहा उन्होंने? और ओह ओल्ड मैन। मंदा, वो मेरे पिता हैं। अब मैं कुछ नहीं, फिर क्या जरूरत थी शादी करने की? मेरे कहने का यही मतलब नहीं था। सब मतलब मैं समझती हूँ। बच्चा पैदा करो, घर में कैद हो जाओ, आया की तरह उनकी देखभाल करते रहो, अपनी सारी इच्छाएं, अपना करियर ताक कर रख लो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम क्या सोचते हो? बच्चा होने के बाद भी लोग मुझे मॉडलिंग में चांस देंगे? कभी नहीं। मॉडलिंग के लिए ग्लैमर और फिगर की जरूरत होती है। तुम्हारी यही बात मेरे समझ में नहीं आती। तुम कुंवारी हो या शादीशुदा, बच्चों की माँ हो या बिना बच्चों की, ये सारी बात मैं किसी को बताने थोड़ी जा रहा हूँ। ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरा देख के खुद पता चल जाता है। पहले के जमाने में भी औरतें थी, आधा दर्जन बच्चे पैदा होते थे, फिर भी बुढ़ापे तक खूबसूरत दिखाई देती थी। राबड़ी देवी का नाम सुना है? हाँ सुना है। अगर उन्हें मॉडलिंग का शौक नहीं था, मुझे है। मैं अपना करियर तबाह नहीं करना चाहती। और मेरा करियर? वो कुछ मत छोड़ो। डार्लिंग, वक्त आने पर सब होगा, जरूर होगा। थोड़ा सब्र करो। कब तक? जब तक मैं मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मी दुनिया में नहीं पहुंच सकती। पता नहीं तुम कभी इस दुनिया से उस दुनिया को पहुंचोगे। रोज रोज सुनना मुझे पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ, सुनना छोड़ दो। इस लोग के साथ अपना परलोक सुधारना चाहते हो तो भगवान भजन में लीन हो जाओ। भजन? भजन में कैसे लीन हो जाऊं? तुमने तो मुझे भोजन में लीन कर रखा है। जब देखो जब बस भोजन ही भोजन बनाओ, सुबह से लेकर रात तक भोजन भोजन और भोजन। ऐसे में भजन कैसे करूं? कमाल को आ जाने दो, फिर तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत होगी। ना जाने कब आएगा तुम्हारा कमाल। कमाल का नौकर है, 365 में से 300 दिन तो छुट्टी पर रहता है। काम याद नहीं रहता उसे। मेडिकल लीव, स्पेशल लीव, सोशल लीव, यहाँ तक कि मैटरनिटी लीव तक याद रखता है। स्वामी, एक नौकर के इतने नखरे। स्वामी, आजकल स्मार्ट नौकर मिलते कहाँ हैं? और फिर मेरी एक सहेली कहती थी, आजकल पति मिलना आसान है, लेकिन नौकर मिलना बहुत मुश्किल। इसीलिए तुमने ट्विन चुना, जो एक पति से ज्यादा नौकर का काम कर रहा है। वो 4 दिन में कमाल आ जाएगा, फिर सारा काम संभाल लेगा। समाज का दिन रात कान से ट्रांजिस्टर चिपकाए घूमता रहेगा। टे 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 टे, दुनिया चाहे चिल्लाती रहे, मगर श्रीमान गाना सुनने में मगन। 10 बात में से एक बात सुनता है, कभी कभी तो जानबूझकर नहीं सुनता। शांत हो जाओ। कमाल को आ जाए तो फिर सारा काम कर लेगा। हाँ, पता नहीं तुम कभी इस दुनिया से उस दुनिया को पहुंचोगी। रोज रोज मैं सुनता रहता हूँ यहाँ बैठ के। आइंदा उसे लंबी छुट्टी नहीं देंगे। कह दिया ना एकदम।
तुमने कहा था ना तुम अपने लिए एक बंगला बनवाओ। हाँ, उसमें किचन जरा बड़ा बनवाना, छोटे किचन में काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या करूं मैं इस आदमी को? कह तो रहा हूँ किचन बड़ा बनवाना। लेकिन उसमें तुम काम थोड़ी ही करोगे, तो? नौकर काम करेंगे। कमाल जैसा नौकर। उससे भी बेहतर, अच्छा फिर तुम घर के मालिक होगे। अच्छा, इस समय में क्या हूँ? इस समय भी मालिक हो, लेकिन उस समय ठाट कुछ और ही होंगे। हर कमरे में कॉल बेल होगी, इधर बटन पुश किया, उधर नौकर हाजिर। क्या चाहिए सर? एक गिलास पानी। जाकर दुखी लो। देखा देखा, तुम्हारे नौकर भी ऐसा ही बोलेंगे, इसीलिए तुम्हारे सब पे सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। होगी, जरूर होगी। बस मुझे एक बार मुंबई पहुंचने की है। अच्छा, तब तक मैं किचन में पहुंचता हूँ, बर्तन धोने। मंदा, अपने बंगले में एक मेरे लिए मंदिर जरूर बनवाना। श्योर, वहाँ घर ही मंदिर होगा, और एक मंदिर। चल सन्यासी मंदिर, मेरा मतलब किचन में। बाप रे, एक बार जो बोलना शुरू करता है, तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ये सब उस ओल्ड मैन की करामात है, वरना बेचारा बोलता कहाँ है। अब देखिए ना, भगवा नौकर कमाल पिछले 15 दिन से छुट्टी पर है, और स्वामी उसकी कमी महसूस ही नहीं होने दे रहा। काश कोई इसकी मदद के लिए होता। मम्मी भी आजकल नहीं आ रही हैं, वैसे हर महीने में कुछ दिन के लिए आ जाती हैं, लेकिन ओह मम्मी, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। बहुत लंबी उम्र होगी तुम्हारी। मुझे पता है, मैं घुट कर मरूंगी। ऐसा क्यों कहती हो? लंबी उम्र का मतलब आजकल यही होता है। अरे बैठो गो। कमाल छुट्टी पर है क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे याद कर रही थी ना, इसीलिए पूछा। याद करने का मतलब यही होता है क्या? इसके बाद पिताजी और बहन भाई बहन कोई है नहीं, एक तुम ही तो हो अपनी। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आजकल का चलन यही है। दरअसल आजकल की औलाद को माँ बाप का ख्याल कहाँ रहता है। अचानक याद करने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। समथिंग इज एबनॉर्मल। यहाँ सब मेरे खिलाफ है, और तुम भी। वो छोड़ो भी। अच्छा बताओ, मिस्टर हैंडसम का क्या हाल है? तुम्हें क्या हुआ है? उनका हाल सही है, वो तो दूसरों का हाल बुरा बनाए रखते हैं। क्या मतलब? जब देखो बस स्वामी को भड़काते रहते हैं। उनकी निकलती जा रही है, शादी को इतने साल हो गए, तुम लोगों को बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। ऐसे में स्वामी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलत क्या कहते हैं? हाँ हाँ, भला हम गलत कैसे हो सकते हैं? उन्हें भी जब देखो बस तुम्हारी तारीफ। सीता तेरी वाकई तेरी है, उनके जाने के बाद वो खाली खाली हो जाता है। वहाँ बेचारी अकेली रहती है, ना कोई सुनने वाला ना बोलने वाला। तो मैंने यही क्यों नहीं बुला लेती? तुम्हें भी माँ का प्यार मिलता रहेगा। ऐसा कहते हैं, इतने नेक इंसान है। तुम्हारा स्वामी तो कहीं से उनका बेटा लगता ही नहीं, एकदम भोजू है भोजू। पता है फिर भी उससे प्यार करती थी। हाँ, प्यार व्यार कुछ नहीं था, साथ बढ़ता था, सीधा साधा साधु संत जैसा दिखाई देता था। बस मैंने चुन लिया। मुझे इसी तरह का आज्ञाकारी और बहू तो चाहिए था, जो दीन दुनिया मोह माया रोमांस वगैरह से दूर रहे। ऐसा क्यों? मम्मी, कोई कड़क मिल जाता तो सड़क पर कर देता। हो सकता है मुझे मॉडलिंग नहीं करने देता, अभी तक तो 2-4 बच्चे हो गए होते। सारा दिन किचन में लगी रहती। कुछ भी हो, स्वामी इस मामले में मुझे बहुत कोऑपरेट कर रहा है। मेरा करियर बनाने में स्वामी का बहुत बड़ा हाथ, और उसका करियर तबाह करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। बेचारा गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बन गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। तुमने मोहन राकेश का नाटक लहरों की राजस पढ़ा है? नहीं। अरे कभी कुछ पढ़ लिया करो, जब देखो बस मॉडलिंग। मोहन राकेश ने एक जगह लिखा है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और आकर्षण गौतम बुद्ध बनाता है। स्वामी को गौतम बुद्ध बनाने के पीछे जरूर तुम्हारा आकर्षण है। मम्मी, वो शादी से पहले भी महाबुद्धि था, कुरान की इसी क्वालिटी पे तो बनी थी मैं। चलो मान लिया, मगर शादी के बाद तुमने उसे क्या बनाया? निश्चित रूप से तुम्हें आकर्षण नहीं है। मतलब बड़े बड़े विश्वामित्र मेनका के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। स्वामी किस खेत की मुनि है? तुम्हें दम होता तो आज वो कृष्णा कृष्णा की जगह मंदा मंदा की माला जप रहा होता। अच्छा होगा कि तुम मॉडलिंग छोड़ के किसी आश्रम में चली जाओ। ओह गॉड, मैं यहाँ आश्रम की बात कर रही हूँ और उसे ओ गॉड सुन रहा है। मन्ना, मन्ना, स्वामी
माँ जी प्रणाम। खुश रहो। आप कब आए? बस अभी देखो ना, ये बेहोश हो गई है। आपको देखकर। नहीं, सुनकर। कोई बात नहीं। स्वामी ये बेहोश हो गई है। माँ जी ये होश में कब थी? कन्हैया ऐसे होश थे। कन्हैया कौन? कोई डॉक्टर है? बहुत बड़ा डॉक्टर है, सब बल्कि सभी डॉक्टरों का बाप है, फादर ऑफ डॉक्टर्स, मेरा किशन कन्हैया। आप निश्चिंत होकर बैठिए, तो मैं आपके लिए चाय और इसके लिए एक बाल्टी पानी देकर अभी आया। एक बाल्टी पानी? हाँ हाँ, इसके सिर पर डालने के लिए। क्या? तुम मेरे सिर पे पानी डालोगे? मैं तुम्हारी संगली तोड़ दूंगी। देखा माँ जी, पानी का नाम सुनते आग लग गई। आहा, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वाह वाह, नजर ना लगे, ब्यूटीफुल। आज तो आप हिंदुस्तान को मार कर रही है। भाई कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? अभिला मुझे मालूम है, तुम ही लाओ लाओ। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या अभी बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं? नजर ना लगे, बात कर रही हो, ब्यूटीफुल, सब न जाने क्या सोचेंगे। पहुंचेंगे। मैंने गलत क्या कहा है? मेरा बस चले ना, मैं तुम्हारा नाम सीता देवी से बदलकर श्रीदेवी रख दूं। वाह वाह, शर्म से लाल हो रही हो। कर्नल, इस उम्र पर आपका ये हाल है, फिर जवानी में क्या आलम रहा होगा? जवानी तो आलम की कुछ कम न था। काश उस समय आप मिली होती, पहली ही मुलाकात में, पहली ही नजर में एकदम से कह होता, I love you। क्या? I love you। धीरे बोलिए। क्या हुआ माँ जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? मैं परेशान नहीं हूँ। इनकी परेशानी की जड़ है इनका अकेलापन। मैं इनसे कह रहा था, आप यहीं क्यों नहीं रह जाती? ये अप डाउन करने की क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल सही, लीजिए आप गर्मा गर्म चाय पीजिए। लीजिए लीजिए, चाय पीजिए, सारी थकावट दूर हो जाएगी। थैंक यू। स्वामी बेटा, तुम भी बैठो। यहाँ कौन सा प्रवचन चल रहा है जो यहाँ बैठेगा? अपना काम। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी बनाई है। एक मस्त मस्त और दूसरा व्यस्त व्यस्त, पूरा घर अस्त व्यस्त और मैं त्रस्त त्रस्त। अच्छी चाय बनाएंगे। भोजन और भजन दोनों में इसका जवाब नहीं। सीता देवी जी, आपने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो ऐसा नालायक और निकम्मा दामाद मिला है आपको। पिताजी मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी आप मुझे नालायक और निकम्मा क्यों कहते हैं? बेटा, क्योंकि तू जो करना चाहिए ना वो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए ना वो करता है। क्या मतलब ऐसा काम क्यों करना जिसका कोई फल मिलने वाला नहीं है? पिताजी कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। साला यही हिंदुस्तान मार खा गया। बेटा, जमाने के साथ इन श्लोकों के अर्थ बदल गए हैं। आजकल इस श्लोक का अर्थ ये है कि वही काम करो जिसमें फल मिलने वाला हो। अरे भाई, आदमी की औसत आयु पहले 100 साल हुआ करती थी, अब 60 साल है। इसलिए कम समय में ज्यादा काम करना है। इसलिए फालतू काम क्यों किया जाए? वही काम किया जाए जिसका फल मिलने वाला हो। पर खुदार अब भी समय है, कुछ कर ले, वरना कल घूमते रह जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। वाह वाह वाह, मैं कह रहा हूँ कुछ कर ले और ये कहते चलता हूँ। अच्छा बस भी दीजिए, सारी चाय ठंडी कर दी। कोई बात नहीं, आप सामने पे बैठिए, अभी गर्म हो जाती है। अपनी एक उंगली इस प्याले में डालिए। क्या करते हैं? डोरे डाल रहे हैं भाई। पागल तो नहीं मगर ये हंसी। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। अरे भाई, जब बच्चे बूढ़ों जैसी हरकत करेंगे तो मजबूरन बूढ़ों को बच्चों जैसी हरकत करनी ही पड़ेगी ना। देखिए ना, बेटा सन्यासी और बाप दिल फेंक आशिक। एक कृष्ण कृष्ण की माला जपता है तो एक सीता सीता की। नहीं, बंदगी दोनों में है। एक में आस्था है तो दूसरे में प्रेम। एक में जीते जी मोक्ष प्राप्ति है तो एक मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति। भाई जीते जी जो ना मिला वो मरने के बाद मिला तो क्या मिला? दरअसल मेरा विश्वास था भविष्य में नहीं वर्तमान में है। देवी जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छी राय है। क्या
यही किस तरह राह चलते दिल मत फेंका कीजिए। ओ यही तो हिंदुस्तान मात खा गया। देवी जी ये दिल अपना कहाँ है? फिर आजकल जिससे पूछो क्या बीमारी है, दिल की बीमारी क्या हुआ, हार्ट अटैक। अरे भाई जिस अंग का उपयोग ही नहीं करोगे वो बड़े बड़े जंग लग जाएंगे। दिल को सक्रिय रखने के लिए इसे निष्क्रिय नहीं रखना जरूरी है। मेरी बात मानिए। हाँ जी आप दिल का आदान प्रदान शुरू कर दीजिए। जी नहीं, सारी कथा बेकार। आप भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहुत जिद्दी है। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। कोई बात नहीं। एक बात बताइए, क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं। तुम बोलने से क्या होता है? बराबरी का अधिकार मिलता है, सामने वाले की उम्र कम हो जाती है, अपना मन बढ़ता है। देवी जी आप समझ रही हैं या और समझाओ? बस बस समझ गई। जो नहीं समझाया वो भी समझ गई। लगता है आप बुरा मान गई। नहीं भला इसमें बुरा क्या मानना? नहीं इतने में तो लोग बुरा मान जाते हैं। नहीं मानी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है? नहीं मुझे तो लगता है आप बुरा मान गई। कर्नल कपूर तुम्हें क्या हो गया है? मैं कह रही हूँ ना मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा तो मेरे सर पर हाथ रख कर कहो। आपकी आँखों से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, इतनी जल्दी क्या हो सकता है? हो सकता है कि हुआ ही ना हो। क्या कह रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। दरअसल तुम्हारी मम्मी ना मेरे सर पर हाथ रख कर देख रही थी कि मुझे बुखार हुआ है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे बुखार हो ही नहीं सकता भाई, इतने सालों से ना हुआ तो अब कैसे हो सकता है? और समझ नहीं रही है, तुम मुझे समझाओ ना। मैं अभी डॉक्टर दरअसल के हिसाब से मेरी सेटिंग चल रही है, एक लेकिन जरूर पकड़ेगा। देखने वाले कह उठेंगे वाह क्या पकड़। जब भी तेज बुखार होता है पिताजी या तो भाषण देने लगते हैं या शेर सुनाने लगते हैं। स्वामी भी जब हरे रामा हरे कृष्णा कह के गाने लगता है मैं समझ जाती हूँ उसे तेज बुखार है। इन दोनों का बुखार को खाता नहीं लगता है। अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। लगता है आज का इंजेक्शन लगता रहेगा। भगवान करे फोन लगे ही ना, वरना हिंदुस्तान मात खा जाएगा। फिर तो मजा आ जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ हालत पतली हो रही है, तुम्हें मजा आ रहा है। मिल गया। हेलो चद्दा क्लिनिक? नहीं सेंट्रल जेल। ये फोन कनेक्शन कटवाना पड़ेगा। जब भी डायल करो सेंट्रल जेल मिलता है। मैं मिलाता हूँ, बेकार ही चिंता करती हूँ। हेलो गुड एक्सीलेंट, एक बार में मिल गया। क्या हुआ? इस रूट के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कृपया अगले हफ्ते डायल करें। कोई बात नहीं, मैं खुद ही दिखा कर आता हूँ। इस हालत में आप अकेले जाएंगे? स्वामी को भी साथ ले जाइए। स्वामी? नहीं, स्वामी को नहीं ले जा सकता। अरे रास्ते में कहीं मंदिर मिल गया तो वहीं भजन कीर्तन करने बैठ जाएगा। नहीं, स्वामी को नहीं ले जा सकता। हाँ अगर तुम जिद करती हो तो सीता देवी को साथ ले जा सकता। नहीं मैं नहीं चल सकती। मुझे हल्का चक्कर आ रहा है। अरे वाह तो चलो लगे आप तुम्हें भी डॉक्टर को दिखा दूं, सारा चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऐसे मामले में लापरवाही ठीक नहीं है। हाँ मम्मी तुम भी डॉक्टर को दिखाया। अब जाओ भी। क्या बोल रही हो? कह रही है कि मंदाकिनी मेरा कितना ख्याल रखती है। ओ डैड। वेरी बैड। चलिए आइए। सब लोग कहाँ गए? डॉक्टर चड्ढा की क्लिनिक। क्या? ऑल टाइम को बुखार हो गया। क्या? पिताजी को बुखार और तुमने मुझे बताया भी नहीं? तुम कोई डॉक्टर हो जो तुम्हें बताती? ये मतलब कि जिनका काम रुक जाता। अच्छा वो ओल्ड लेडी कहाँ गई? क्या? तुमने मेरी मम्मी को ओल्ड लेडी कहा? तुमने भी तो पिताजी को ओल्ड मैन कहा कि नहीं? जबकि वो मुझसे ज्यादा यंग है। तुम्हारी मम्मी जैसी कईयों की तो शंटिंग कर सकते हैं। शंटिंग मेरे पिताजी जवानी में क्या करते थे? कुछ गाड़ी प्लेटफॉर्म
हरी झंडी की बातें कर रहे हैं। ये सब बताते हैं तुम्हें? और भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। जानती हो, कॉलेज में लड़कियां पिताजी को हाय हैंडसम कहा करती थी। चुप रहो। सच कह रहा हूँ, कन्हैया की कसम। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या मैं भी हैंडसम हूँ? पिताजी ने जवाब दिया, बेटा तुम हैंडसम कम, वंडरफुल ज्यादा नजर आते हो। नहीं नहीं, तुम तो काफी हैंडसम हो। घटिया चीज तो मैं कभी सेलेक्ट ही नहीं करती। यहाँ तक कि जूता चप्पल भी अपनी पसंद का लेती हूँ। फिर तुम तो मेरे हस्बैंड हो, कोई जूता चप्पल नहीं करती। कमाल है, अपने किशन कन्हैया आज रास के मूड में। हेलो। Oh no, who are you? Well, I am Kamal, son of Ramal, coming from Nainital. बंदा भी नौकर है आपका। ओह कमाल! Thank God, लौट के बुद्धू घर को आए। कमाल, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैडम मैं आपको छोड़कर कहाँ गया था? मैं तो छुट्टी पर गया था। कमाल, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। जब मैं किचन में जाता था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। किशन कन्हैया ने मेरी सुन ली, अब तुम्हें भेज दिया। ठीक है, अब जाके किचन का काम संभालो, बैठो मत, शुरू हो जाओ। और हाँ, बाथरूम में मेरे कपड़े रख दो, मैं नहाने जा रही हूँ। मैडम, नहलाना धुलाना कल से स्टार्ट होगा। अभी मैं छुट्टी पर हूँ, तब तक सेल्फ सर्विस चलने दीजिए। यार इतने दिनों बाद इतनी दूर से चला आ रहा हूँ, कोई एक कप चाय पिलाने को तैयार नहीं है। इस घर में नौकर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। लो कैसी लगता है मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। अब कमाल, या तुम रिजाइन करके बात, मैं भी चाय खाता हूँ। कौन कहता है कि इस घर में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है? तुम इस घर के सर्वेंट नहीं हो, लैंडलॉर्ड हो, लैंडलॉर्ड। बाय गॉड, सुनकर अच्छा लगा। मामी, तुम्हारी स्टोरी कुछ आगे बढ़ी है वहीं तो इसका क्या है? मैं तो इस चैप्टर को ही हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ। सिर्फ अपने किशन कन्हैया में खो जाना चाहता हूँ। बंटादार, अरे यही सब करना था तो मैरिज क्यों की? क्या करूँ यार, मैं जब भी उसके नजदीक जाना चाहता हूँ, वो हमेशा बिलक कर दूर भाग जाती है। पढ़ाई लिखाई सब बेकार, एकदम गोवर्धन हो। जैसा मैं कहूँ वैसा मानोगे? फिर देखो अपने गुरु का कमाल। गुरुदेव, मैं शरणागत हूँ, मेरा उद्धार करो, भवसागर से नैया पार करो। बच्चा, बहुत कुछ खास नहीं करना, बस अब तक जो तुम कर रहे थे उसका उल्टा शुरू करो। अब तक तुम उसके पास जा रहे थे, वो तुमसे दूर हट रही थी, अब तुम उससे दूर हटना शुरू करो। हो सकता है वो पास आ जाए। मुंडी क्या हिला रहा है? 1 लाख का सजेशन दिया है ना, गुरुदेव के चरण स्पर्श करो, 1 कप चाय पिलाओ। अभिलाष, सुन, चीनी जरा डबल डाल के लाना। डब्बा डाल दो पूरा। पुअर बॉय। बताइए, मैरिज के बाद मियाँ से कहा जा रहा है कि डिस्टेंस, और जानते हैं सारी सावधानी किस लिए? क्योंकि सावधानी हटी, क्या बोले आप? दुर्घटना घटी? लेकिन नहीं, रौनक घटी। बच्चा होने से फिगर खराब हो जाएगा। मॉडलिंग के लिए रौनक जरूरी है। घर और संबंध चाहे तबाह हो जाए, कमाल का स्वाद है। किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। किसके बारे में? आपके बारे में। मुझे क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो आपका क्या होगा? क्या होगा? बहुत बुरा होगा, इससे बुरा हो भी नहीं सकता। अरे नहीं बताओ, साफ साफ बताओ, क्या बात है? आपके स्वामी जी गेरुआ वस्त्र धारण करके वृंदावन की गलियों में जा रहे हैं। आप होंगी इस घर की अकेली मालकिन, और वो वृंदावन की गलियों में भीख मांग रहे होंगे। ए माई, कोई भूखे को लंच करा दो, कोई 1 कप चाय पिला दो। कमाल है, मेरी चाय अभी तक नहीं आई। स्वामी ने मुझसे ये सब कहा नहीं, वो तो अब तक चले गए होते। वो देखा मैं छुट्टी पे गए ना, इसलिए पोस्टपोन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, होने वाला है। खैर, अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं ना, मैं भी चला रेस्ट करने। अगर ऐसा हो गया फिर तो गजब हो जाएगा। ओल्ड मैन मुझे घर से बाहर निकाल देगा। माय गॉड, फिल्मों का सपना अधूरा रह जाएगा। मेरी भी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। नहीं, मैं उस मौके को ये सब नहीं करने दूंगी। स्वामी, मेरे पास आओ। नहीं, मैं मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ।
सिर्फ अपने किशन के मैया में खो जाना चाहता हूँ। कहा ना मेरे पास आओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया डार्लिंग? वार्निंग, गुरुदेव ने वार्निंग दी है। मेरी सारी पूजा की जा रही है क्योंकि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ, कहीं और अटक गया हूँ। जरा मेरी तरफ देखो। नहीं मंदा, मैं उसी को देखना चाहता हूँ जो सारी दुनिया को देखता है। यज्ञ हवन में आहुति डालने के बजाय मैं दाल में जीरे का छौंका लगा रहा हूँ। धिक्कार, देव पूजा भूलकर दिन रात पेट पूजा में लगा रहता हूँ। धन्य हो गुरुदेव, आपने समय रहते मेरी आंखें खोल। कौन गुरुदेव? कैसे गुरुदेव? वही गुरुदेव जिन्होंने पहले मुझे दूरदर्शन दिया, बाद में मेरा मार्गदर्शन किया। अच्छा, और क्या कहा तुम्हारे गुरु घंटाल ने? मंदा, ऐसा नहीं कहते। गुरुदेव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि गुरुदेव कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। और आजकल वैसे भी गुरुदेव एक एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? आत्मा परमात्मा के संबंध पर कहा जाता है कि अंत में हर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन आजकल कुछ भटकती हुई आत्माएं परमात्मा में विलीन होना नहीं चाहती। ठीक हो रहा है। आज तुम्हें मन भूल के क्या करूं? मन तो बहुत कुछ करना चाहता है, मगर सब कुछ नहीं किया जा सकता। मन को दर दर मत भटकने दो, मन को स्थिर करो, क्योंकि स्थिर मन में ही सब कुछ स्थिर किया जा सकता है। अब रही प्यार की बात, तो सिर्फ उसी को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करता है। अरे यहाँ तो प्रवचन चल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता ये घर है या बिरला मंदिर। आप दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं? बुखार में आइसक्रीम खाते हैं? डॉक्टर चट्टा ने बुखार उतारने के लिए सजेस्ट किया है। हाँ, बुखार में आइसक्रीम खाने से टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाता है। बुखार का कोई कारण नहीं बताया? हाँ बताया ना, इस साल भयानक गर्मी पड़ी, 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर घुस गया है। कोई बात नहीं, अभी निकल जाएगा, डोंट वरी, दिस इज नथिंग। लेकिन मम्मी क्यों खा रही हैं? वाकई मंदबुद्धि हो, आधे घंटे से और क्या समझा रहा हूँ। मम्मी को बुखार ना चढ़े इसलिए पहले से आइसक्रीम खिलाकर ठंडा किया डॉक्टर कहते हैं कि बूढ़े बच्चे जवान सबको आइसक्रीम खानी चाहिए। लेकिन मम्मी के चक्कर के लिए डॉक्टर चड्ढा ने क्या कहा? कौन डॉक्टर चड्ढा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। सीरियस बात किसी को नहीं बताते, मुझे बताया। सीरियस नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर चड्ढा क्या झूठ बोलेंगे? डॉक्टर चड्ढा ना सही, डॉक्टर कपूर तो झूठ बोल सकते हैं। डॉक्टर कपूर? कौन डॉक्टर कपूर? डॉक्टर चड्ढा का असिस्टेंट नया है, अच्छा है, फॉरेन से आया है। अच्छा, पर मम्मी के चक्कर के लिए क्या कहा? कहा ना, बोले कर्नल कपूर इनका चक्कर खत्म करने के लिए कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। मुझे रोज किसी के साथ घूमने जाना पड़ेगा। इनकी घूमने घुमाने की आदत छूट गई है, इसलिए जरा सा घूमते ही सारा कुछ घूमने लगता है। जरा घूमना फिरना शुरू करेंगे ना तो सब कुछ स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, देखा मम्मी, इतना अच्छा डॉक्टर है। तुम कहती हो तो यही होगा। लेकिन इसमें सीरियस क्या है यार? सीरियस? किसने कहा? तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। आप कुछ छिपा रहे हो, बताइए क्या बात है? बात बात छोटी सी है, लेकिन हाँ बड़ी हो सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले? हाँ, ऐसे में इनका अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मान लो कभी हार्ट अटैक हो गया तो इनको कोई संभालने वाला तो होना चाहिए ना। क्यों मुझे मारने पर लगे? देवी जी, ये सारा बचाव कार्य आपको जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। तुम समझती नहीं है, आप समझाइए ना। मम्मी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। गुड, अब आप घर पे ताला लगाकर सारा सामान लेकर यहाँ आ जाइए। वेरी गुड। बस अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हुई ना बात। लेकिन आपने अपनी दवा वगैरह तो ले ली ना? पार्क में दवा कहाँ से लेती हूँ? पार्क? आप लोग तो डॉक्टर चड्ढा के कहते हैं। हाँ, देखे ना, लेकिन डॉक्टर चड्ढा के कहने पे आज से मैंने इनको पार्क में घुमाना शुरू कर दिया है। ओ डैड, आप कितने अच्छे हैं। कहिए देवी जी, आपका क्या ख्याल है? खैर कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। अरे स्वामी, तुम चुप चुप कैसे दिखाई दे रहे हो? चौका बर्तन कर चुके क्या? कमाल जो आ गया है। कमाल? एक दिन पहले कहाँ है? उधर कमरे में रेस्ट कर रहा है। रेस्ट? अरे नैनीताल से पैदल चल कर आया है। तुमने उसको काम करने के लिए नहीं कहा था, बोला बहुत थक गया हूँ, कल से ज्वाइन करूंगा। अच्छा, ऐसे बोल रहा है जैसे नौकर ना हो, होम मिनिस्ट्री का एम्प्लॉय हो। अब यही सब होगा, सबको पढ़ाओ, जागरूक बनाओ, चेतना लाओ, एजुकेशन फॉर ऑल। बस हिंदुस्तान यही मार खा गया। कोई बात नहीं, खाने दीजिए हिंदुस्तान को मार। हम भी चलते हैं, कुछ खाने पीते हैं।
बरस गई अब तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा, सो रहा हूँ। यहाँ नो 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 नो, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, निषिद्ध क्षेत्र। चलो जाओ यहाँ से। मेरे कमरे में माजी सोने जा रहे हैं। तुम माजी के कमरे में नहीं, अपने कमरे में जा रहे हो सोने के लिए, समझे? ये भी कोई बात हुई? इस घर में कमाल तक को अलग से कमरा मिला है और आप मुझे मंदा के कमरे में सोने के लिए कह रहे हैं। उसकी नींद खराब हो जाएगी, सुबह उसे मॉडलिंग के लिए जाना है। ओ यही तो हिंदुस्तान मात खा गया। चूचू के मुरब्बे, वो मिसेस मंदाकिनी का कमरा नहीं बल्कि मिस्टर स्वामी का कमरा है, जिसमें वो बेचारी सोती है और इस बेचारे को भी वहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा बदकिस्मती से उस बेचारी कुंभकर्ण की बहन का हस्बैंड है। हस्बैंड माने जानते हो? हाँ, नहीं। ओफो, कभी कभी तुम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है और तरस भी। दुनिया का सबसे गरीब आदमी तू ही है। तेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। स्वामी सबादानंद पति पत्नी का अर्थ जानता है? पति पत्नी का अर्थ होता है दो जिस्म एक जान। मीन्स 1 + 1 = 1। करेक्ट। पिताजी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका गणित इतना कमजोर है। 1 + 1 2 होता है, 2। अरे इस लंठा विराज को कौन समझाए? अरे तू जिस गणित की बात कर रहा है ना, मैं उससे दूसरी गणित की बात कर रहा हूँ। तू जिस गणित की बात कर रहा है वो अंक गणित है। अंक गणित माने 1 2 3। मैं जिस गणित की बात कर रहा हूँ वो बीज गणित है। बीज गणित में सूत्र का बहुत महत्व होता है। सूत्र यानी डोर, नियम, व्यवस्था वगैरह वगैरह वगैरह। तो जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ और वर्षों पुरानी व्यवस्था अनुसार काम करो। पिताजी, मैं कमरे में नहीं जा सकता। क्यों? गुरुदेव ने कीप डिस्टेंस के लिए कहा है। गुरुदेव, अभी मैं अपना जय गुरुदेव लाता हूँ। कहाँ है मेरा जय गुरुदेव? यहाँ है। हाँ, अब देखता हूँ तू तो क्या तेरा बाप भी जाएगा। आ गया। गुड। वेलकम बैक, वेलकम बैक। चुल्लू भर पानी में बेचारा गिर गया है और आप डांट रहे हैं? तो क्या ऐसे लॉन्ग जंप के लिए गोल्ड मेडल दूं या फिर अशोक चक्र दूं? कर्नल साहब, अशोक चक्र मरणोपरांत दिया जाता है। यस। तो क्या आप इसे जिंदा मानते हैं? अरे मुर्दा है मुर्दा। पर हुआ क्या? प्यार प्रहार। महारानी ने ऐसी तुलसी झाड़ी कि प्यारेलाल झाड़ फानूस की तरह अटक गया। स्वामी बेटा, कुछ झगड़ा हुआ क्या? नहीं माजी, मैं तो सोने जा रहा था, मंदा ने भगा दिया। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अरे तुम इसके साथ? मेरा मतलब ये स्वामी जी रात भर नाक से भजन कीर्तन करते रहेंगे। सुबह जाकर आरती का वक्त मिलेगा, एक ही सीटिंग में टैब हो जाओगी। हाँ कोई बात नहीं, चलो बेटे। पिताजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यहाँ सब शुभ ही शुभ है, पड़ोसियों का अशुभ है। क्या तो न जाने कितनी नींद आती है। पोंगा के साथ चली गई है, शाम ढलते ही खुद भी ढलने लगती है। जवानी शायद जागने में ही बीती होगी। क्या करें क्या करें क्या करें? गुल्ली डंडा खेलते नहीं, मोहल्ले का एक चक्कर लगा के नहीं, यहीं रहेंगे। ना खुद सोएंगे ना तुझे सोने देंगे सनम। क्या हुआ? परमाणु बम गिरा। तुझे किसने बुलाया था? हो जा, देवी क्या कर रही है? कौन श्रीदेवी? अरे तेरी मदर इन लॉ, कानूनी माँ सीता देवी। कहाँ दर्द होने लगा? चुप रहो, तुम भी चुप रहो। बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, पान की दुकान, नाई की दुकान, सब जगह देखा है, कहीं नहीं मिले। इतनी तलाश अपने बाप की भी नहीं की होगी। अब बताओ, ये भी कोई उम्र है उनके भागने की? मिस्टर, ये कहीं गए हैं? भागकर नहीं गए? भागकर नहीं गए, पैदल पैदल गए ना। हाँ, लेकिन घर छोड़कर नहीं है। फिर भी घर का सामान चेक कर लो, करता कोई और है, नाम किसी और का लगता है। हेलो, नौकर नहीं भागा इस घर का, मालिक भागे हैं। मैं मतलब गए हैं। अरे यार, मेरा मतलब ये नहीं है, सामान चेक कर लो, मतलब कपड़े लत्ते तो नहीं लेके गए। अगर ऐसा होगा तो मामला थोड़ा लंबा खींचेगा। मम्मी को साथ में जाने की क्या जरूरत है? हाँ, लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक बुढ़िया ने बूढ़े को भगा।
मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। हाँ, मेरे पिताजी ऐसे है ना, वो तो बचपन से ही औरतों को भगाते रहे होंगे। बुढ़ापे में भी लोग न जाने कैसी कैसी हरकत करते हैं। अरे अपनी ना सही, कम से कम बच्चों की इज्जत का तो ख्याल किया होता। खैर सोहबत जो ना करा दे। तू हमें ढांढस बना रहा है या कटे पर नमक छिड़क रहा है? हद हो गई। फोन तो मैडम तुम्हें वो सब फिरौती मांगने के लिए आता है, कोई गुमशुदा के लिए थोड़ी आएगा फोन का इंतजार कर रहे हो। इन्हें अपहरण ना कर लिया हो। बच्चे नहीं है, इस उम्र में कोई अपहरण करता है क्या बुढ़ों का? हाँ, हो सकता है बुढ़ों का अपहरण। आजकल तो किडनी और आंखों की सूरज खूब चल रही है, फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं। क्या मुंह में नमक कुछ भी बोलता है। ये भगवान, कोई अनहोनी ना हो गई हो। कैसे होनी? लोग बात सड़क पर कुचल कर चले जाते हैं, लावारिस लाश कीड़ों मकोड़ों की तरह पड़ी रहती है। मम्मी पिताजी! अब होने से क्या होगा? कम से कम लाश ही मिल जाती तो बेटे के आतंकिक संस्कार तो हो जाता। हेलो 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 दारू वाला है? दारू का टेका नहीं है ये? अरे मैं दारू वाला कर्नल कपूर का गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड? हाँ, हम लोग मॉर्निंग में एक साथ एक पार्क में रोज घूमते हैं। छी छी छी, बताओ कैसी गंदी फ्रेंड सर्किल है। रोजाना मॉर्निंग में दारू वाला गांजा वाला इनके साथ घूमा जाता है क्या? है? ये लेक्चर शरीफों के नहीं है? तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कर्नल को बुलाओ। कहाँ है कर्नल? अंकल, आज पार्क में पिताजी नहीं मिलेगा? बंदूक नहीं मिले तभी तो ठोस खबर लेने के लिए घर तक आ गया हूँ। सब खैरियत तो है ना? क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। नहीं अंकल, खैरियत नहीं है। क्या हुआ? मतलब मेरा डाउट सही निकला। क्या हुआ कर्नल को? बुखार है? नहीं ब्लड प्रेशर है? नहीं तो हार्ट अटैक? नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, आखिर हुआ क्या है? मैं बताऊं? हाँ बताओ कर्नल साहब। भागे भागे भागे। इसका मतलब कहीं चले गए हैं। चले गए? घर छोड़कर चले गए? तुम लोगों ने कर्नल के साथ क्या की होगी जिसकी वजह से उसको घर छोड़ना पड़ा? मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। अंकल अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नहीं मान सकता। कर्नल बिना बात के घर छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने उसके भागने की मनगढ़ंत अफवाह उड़ाई हो और कर्नल को यहीं कहीं कमरे में कैद करके रखा हो? कर्नल! कर्नल! दारू वाला जी, आप दारू नहीं ऐसे में क्या? ये देखिए उनका बेटा है। नमस्ते करो यार। क्यों उनकी बहू है? नमस्ते करो। हाँ, कर्नल का बेटा? और क्या, बेटा और बहू अपने पिताजी को कमरे में बंद करके रखेंगे क्या? अरे आजकल यही सब हो रहा है। भाई तो तुम कौन हो? भाई सर कमाल, सन ऑफ रामलाल फ्रॉम नैनीताल, इस घर का सर्वेंट हूँ। तुम तो चेहरे से ही काफी शातिर लग रहे हो। तुम्हें सब मालूम होगा। हाँ मालूम है। तो बताओ। तो फिर पूछो। कहाँ कर्नल? मर्तबान में। मतलब और देखो शांति से बताता हूँ आपको। बैठो यहाँ बैठो बैठो। हमने क्या किया, कर्नल साहब को नहलाया धुलाया साफ सुथरा किया, फिर एक चाकू लाके काट के छोटी छोटी फांके बनाई। शांति से सुनो। छोटी छोटी फांकों को मसाला मिला के तेल डाल के मर्तबान में बंद करके अचार के लिए रसोई में बंद कर दिया। तू दारू वाला के साथ मजाक करता है? मजाक कैसा? अचार खिलाता हूँ। अरे तुमने धंधौलत के चक्कर में कर्नल का खून कर दिया। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। ये दीवार किसकी बनती है? ईंट से। हाँ, ईंट बजा के रख दूंगा। हाँ, कमाल, आज लेकर आ इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? पावर यहाँ से जाने का तो हमें भी है। पानी पानी लो पानी। तो के मारे हमने किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हाँ, सबके सब डबल दुखी है। कर्नल साहब अकेले नहीं गए, समदन को भी साथ ले गए। क्या? समदन को साथ ले गए? अरे तो घबराने की क्या जरूरत है? आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। कमाल के बच्चे। अभी हुए ही नहीं है। कमाल के बच्चे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं एक एक को देख लूंगा। हाँ, कमाल के बच्चे। हाँ, ठीक है, देख लूंगा। सर एक मिनट रुको, आप मुझे देख लेंगे? हाँ, तो देख लेंगे ना? बिल्कुल। लाओ आप दे दो।
है निकालिए ना, क्या है निकालिए। अरे ये कब रख दिया तूने मेरी जेब में? मैंने जेब में रख दिया। क्या कैसा तू? चोर का कहीं का उड़ा गए, लेकिन चोरी की आदत नहीं गई। तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी कि संघर्ष को साथ में ले गए हैं? कर्नल का शक कम करने के लिए। ऐसे मैं बताऊं, इसकी सूचना ना गुमशुदा तलाश केंद्र में दे दो और अखबारों में फोटो भी छपवा दो। अखबारों में दोनों की फोटो एक साथ देखकर लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं कहेंगे, पर यही कि मुझे तो वैसे बताओ इनको शुरू से ही शक था। वो जाना सुबह शाम पार्क में घूमना, देर रात तक गप्पे लड़ाना, और भी बहुत सी बातें जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और क्या? कर्नल साहब ने इनकी मम्मी को श्री देवी कह के बुलाते थे, और आपकी मम्मी पता क्या कहती थी उनको? हाय हैंडसम। स्वामी, कुछ गड़बड़ है। कुछ करो, कुछ क्या करना करूं? पड़ेगा। मैं बताऊं, ऐसा करो पुलिस को फोन करो, सबको साथ साथ करो। ओ डैड, ये आपने हमें क्या दिन दिखाया। अब पुलिस थाना भी जाना होगा। हे भगवान, किस जन्म का बदले रहे हो पिताजी? पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं। हे डैड, प्लीज आप जहां भी हो जल्दी आ जाओ, वरना ये श्रवण कुमार मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। सुबह से बोलने, उठने, बैठने, खाने पीने सब पर पाबंदी लगा रखी है। डैड प्लीज आप जल्दी आ जाओ, मैं इस कर्फ्यू में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। सही बात है, कमाल है, कैसे कैसे माँ बाप पैदा होने लगे, एकदम नालायक। ऐसे माँ बाप पैदा होने से बढ़िया है हम बिना माँ बाप के पैदा हो जाए। चुप कर तू। कब से तेरी चुपचाप सुने जा रहा हूँ, हैं? आग बुझाने के बजाय उसमें पेट्रोल डालना है। हाँ, मैं सोचा पानी है। हेलो, सेंट्रल जेल? जी हाँ, ये सेंट्रल जेल है और आज सुबह यहाँ के सारे कैदी फरार हो गए। अब यहाँ सिर्फ कुछ शरीफ लोग रहते हैं। स्वामी, ये फोन कनेक्शन आज ही करवा दो। जब भी डायल करो। ओए ओए, क्या धूप है, क्या रंग है, देखकर सब रह जाए दंग। आज जरूर कुछ ना कुछ तो है, काली नहीं पूरी किचन ही काली है। अपनी आंखें चेक करा ले रूट कलर ब्लाइंडनेस है। अटेंशन प्लीज, मैं कर्नल कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। ना बेटी, आज से ये तुम्हारी मम्मी ही नहीं कानूनी मम्मी है और मैं तुम्हारा कानूनी डैडी। चलो मेरे पैर छुओ और आशीर्वाद दो। स्वामी बेटे, मुंह क्या देख रहे हो? अरे हमारे पैर छुओ और आशीर्वाद दो। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। लगता है बच्चे नाराज है, बारात में नहीं बुलाया ना, इसलिए कोई बात नहीं। कमाल साहब, हम तुम लोगों का मुंह मीठा बाद में कराएंगे, पहले एक एक गिलास पानी पिलाओ। अभी रहे। अरे यार, कांग्रेचुलेशन नहीं करोगे? अरे कांग्रेचुलेशन सर, गॉड ब्लेस फॉर दिस एक्सपायरी डेट मैरिज। कमाल, ये दूध का डिब्बा भी लेते जाना, उबाल लेना वरना फट जाएगा। फटने नहीं दूंगा, कसम पैदा करने वाले की। लग गई, धीरे धीरे बाकी दूसरों को भी मना लेंगे, हैं? तोड़ तोड़ करके सरकार बना ही लूंगा। कह रही थी ना, बोलो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पूरा ही हुआ ना। कोई बात नहीं, हमारी विरोध सहने की पुरानी आदत है। पहली शादी में पिताजी ने खरी खोटी सिखाई थी, अब बेटे की सुन लेंगे। अरे विरोध, खिलाफत, लड़ाई, इन सबको जीतने के बाद ही तो मजा आता है। फौजी हूं ना, कोई बात नहीं। इस तारीख को हमारे बच्चे जरूर याद रखेंगे। ये शादी की तारीख नहीं, पानीपत की लड़ाई की तारीख है। स्वामी बेटे, बरखुरदार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें बाप के साथ साथ मां भी मिल गई। बता बेटी, तुम्हारे परमिशन के बगैर शादी की इसलिए नाराज हो? चलो भाई अब परमिशन दे दो। अरे काम हो जाने के बाद भी सैंक्शन देने की परंपरा है। भाई मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि सरप्राइज
सदमे में बदल जाएगा। मंदा बेटे, स्वामी का बाप होने के नाते ये ओल्ड मैन, मैं तुम्हारा ससुर मानता हूं, लेकिन जरा अपनी माँ के बारे में सोचो, जो वहां अकेले रहते हैं, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। अगर वहां इन्हें कुछ हो गया तो इनको कोई एक गिलास पानी भी पूछने वाला नहीं है। दवा और डॉक्टर की तो बात दूर की है, मेरी भी हालत कुछ बेहतर नहीं। सब कुछ है मेरे, बहू है, बेटा है, फिर भी दूर दूर तक हर मोड़ पर मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी आराम से हंसी खुशी जी। मुझे भी सीता का साथ मिल गया है, कुछ दिन और जी लूंगा। मगर इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, अगर मैं तुम लोगों के साथ रहते भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करता। मुझे भी कोई चाहिए था जो अपनी कहे और मेरी सुने, इसलिए मैंने वैधानिक रूप से सीता देवी को अपना साथी बना लिया। मेरा अनुभव ये कहता है कि जवानी से ज्यादा आदमी को बुढ़ापे में बीवी की जरूरत होती है। जवानी का प्यार सामयिक होता है, रोमांस होता है, बुढ़ापे का प्यार वास्तविक और टिकाऊ। डैड, आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आखिर तुम हो क्या? महारानी विक्टोरिया? नहीं, तुम मंदा हो, मंदा। इस ब्रह्मांड में अगर तुम्हारे अस्तित्व की बात करें ना, तो तुम कुछ नहीं हो। कल को लोग इस बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कहना कि पिताजी ने शादी कर ली है, जो सच है वही बताना। और लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। असल में मुझे ये जानना है कि आज मेरे अपने क्या सोचते हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। गुड, वेरी गुड, मैं यही तो चाहता हूं कि तुम सच बोलो। ठीक है, तो फिर तुम दोनों कब शिफ्ट कर रहे हो यहाँ से? शिफ्ट? कौन शिफ्ट कर रहा है? तुम दोनों और कौन? भाई तुम लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए जाहिर सी बात है तुम लोग यहाँ रहना नहीं चाहोगे, क्योंकि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। इसलिए ये घर अब मेरा और मिसेस सीता कपूर का है, हम दोनों यहीं रहेंगे। आप हमें घर छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं? कहना पड़ रहा है भाई, यहाँ तुम लोगों को असुविधा हो रही है, इसलिए जाना तो तुमको ही पड़ेगा। पहले तुम इस घर को अपना मानते रहे, इसलिए यहाँ रहते रहे। अब तुम आउटसाइडर हो, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। क्या कह रहे हैं? कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में फुटपाथ पर तो रह नहीं सकते। ये घर मैंने बुढ़ापे में रहने के लिए बनाया है। अच्छा भाई, तुम दोनों सोचकर अच्छी तरह से मुझे जवाब दे दो, उसके बाद मुझे आगे की प्लानिंग करनी है कि कब खाली कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, मैं भी आता हूं। क्या सोच रहे हो तुम लोग? मेरी समझ से जो भी हुआ उसे होली मानकर स्वीकार कर लो। शायद इसी में हम सबकी भलाई है। सबकी सोचता कौन है? अगर डैड को हमारी जरा भी फिक्र होती तो ऐसा कभी नहीं करते। ये तुम बोल रही हो जिसे दुनिया में अगर किसी से प्यार है तो सिर्फ खुद से है, अपने करियर से है। स्वामी को पति इसलिए बनाया कि सीधा साधा है। अभी इसकी उम्र क्या है? नौकरी के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन नहीं, तुमने उसे चूल्हे चौके में जो उलझा रखा है। अरे रिटायर आदमी के पैसे से कब तक इस घर का खर्च चलेगा? मैं भी फालतू नहीं बैठी हूँ, मैं भी मॉडलिंग करके पैसा कमाती हूँ। तुम जो पैसा कमाती हो उसमें से कितना पैसा घर के काम आता है? सारा का सारा पैसा तो लिपस्टिक पाउडर पे खर्च कर लेती हो। सुन लिया? मिल गया ना तुम्हें अपने सवाल का जवाब? अपने से मतलब रखने वाली तुम हो या तुम्हारे डैड? जब तुम्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं था, फिर तुमने शादी क्यों की? क्यों धोखा दिया किसी को? किसी के अरमानों का खून क्यों किया? बैठी रहती तुम्हारी जी घर कर मॉडलिंग करती। अरे फिगर कच्चा होने से फिगर खराब हो जाएगा। ये स्मार्ट नहीं तो और क्या है? आज इस घर के हालात कुछ और होते। अगर इस घर में कोई बच्चा होता, कर्नल कपूर को शायद फिर किसी के साथ की जरूरत ना पड़ती। बंदा, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस समय हालात से समझौता करना हमारी मजबूरी है, वरना हम घर के रहेंगे ना घाट के, आ जाएंगे फुटपाथ पे। कमाल है यार, शादी ब्याह के मौके पर ये सुई पटक सन्नाटा है। आई मीन पिन ड्रॉप साइलेंस है। आज तो मैडम आप ही मुझसे छूट दीजिए। अरे यार माधव जी, आप ही कुछ समझाओ ना। बंदा, तुम्हारा ठीक कह रहा है, माफ कर दो इन्हें।
दोबारा ये लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है। तो मुझे क्यों डांट रही हो? हाँ नहीं तो मैंने शादी की है क्या दूसरी? तुम्हारे रहते तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता है, अगर पिताजी ने घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे? जो होगा देखा जाएगा। उनको वैसे भी हमारी चिंता थी ही कब, हमेशा थी। हालांकि तुम्हें उनकी चिंता न थी न है। सच बताओ कितने सालों में कितनी बार तुम उनके पास बैठे, कभी पूछा कि डैड आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आज आप चुप क्यों हैं, क्या बात है, आज आप क्या मिलने नहीं गए, कभी पूछा? नहीं। हालांकि तुम्हारे पूछने से कुछ नहीं होता, सब कुछ होकर त्यों ही चलता रहता। हाँ, सामने वाले को इतना एहसास जरूर होगा कि इस घर में भी उसकी खोज खबर रखने वाला कोई है। बस पास रहकर भी तुम लोग उनसे बहुत दूर हो। एक रात अचानक उनके सीने में असहनीय दर्द शुरू हुआ। वो आदमी तुम्हें आवाज पे आवाज देता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुम दोनों अपने अपने कमरे के जगह से बंद करके सोते रहे। वो आदमी घंटों दर्द से छटपटाता रहा। फिर नींद की गोली खाने के कारण सुबह देर तक सोते रहे, लेकिन किसी ने कारण पूछना जरूरी नहीं समझा। कहाँ है अपनापन? बोलो, चुप क्यों हो? क्या फैसला किया तुम दोनों ने? भला इसमें फैसला क्या करना? हम सब एक साथ रहेंगे। एक साथ? जी हाँ, हम साथ साथ हैं। मंगलम भगवान मंगलम सर्वस्वः मंगलम पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ये बात संपूर्ण हुआ। आपको देख के अब तो मैं भी सोचता हूँ गाड़ी की डालूं। ऐसे भी क्या जल्दी है, मेरी उम्र में आए तब कर लेना। वैसे एक बात बताओ साहब, आज आप जज रहे। अच्छा, बस तेरे 2 रुपए पक्के। मैडम आपका क्या ख्याल है? हाय हैंडसम। हाय माला। सुदेश वर्मा, मुंडा सुदीप कौर, सीता देवी ज्योति मेघनानी, कमाल धनेश वर्मा, दारूवाला सुरेश मोहन, पड़ोसी बच्चा 1 अनीस कुरैशी, पड़ोसी बच्चा 2 देव सागर, पड़ोसी बच्चा 3 रवि कुमार टंग, रूप सज्जा राधेलाल बांका, मंच निर्माण प्रेम नारायण शर्मा, वेशभूषा अनीश कुरैशी, ध्वनि ओम प्रकाश मोहन सिंह, ध्वनि प्रभाव गणेश वर्मा रवि कुमार, प्रकाश KL चौधरी कमल किशोर, प्रस्तुति नियंत्रण RD मंत्री, प्रस्तुति परिकल्पना व निर्देशन राम सहाय पारी। कल की नाट्य संध्या में आप सभी लोग हमारा अगला नाटक वैतरणी के पार देखने के लिए सादर आमंत्रित हैं, जिसके लेखक आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री जीजे हरजीत और जिसका निर्देशन कर रहे हैं श्री विजय मिश्रा।